राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 48 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण सह, दोनों अक्षर पूरी दोनों में अमिक्स करेंगे। सहज शब्द पुराने के बाद ज पे अनुस्वार आधा म, सहजम। क पूरा म के ऊपर आधा र, क के साथ कर, म में अमिक्स करेंगे कर्म। क पर औ की मात्रा कौ, कौ के साथ आधा न कौन। त पर ए की मात्रा ते और य में अमिक्स करेंगे कौन्तेय। पहला चरण रिपीट, सहजम कर्म कौन्तेय। दूसरा चरण स में अमिक्स करेंगे सदो, श में अमिक्स करेंगे सदोष, म में अमिक्स करते हुए मपी, न में अमिक्स करेंगे न, आधे त के साथ य पूरा त्य, जे के साथ आधा त जेत, त्यजेत। दूसरा चरण रिपीट, सदोषमपि न त्यजेत। पहला और दूसरा चरण साथ में, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। तीसरा चरण स पूरा, वा के ऊपर आधा र, स के साथ करेंगे सर्वा, र के साथ आधा म रंभा, सर्वरंभा। ही की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचेंगे ही। दो शेण में अमिक्स करेंगे दोषेण। तीसरा चरण रिपीट, सर्वारंभा ही दोषेण। चौथा चरण धू, मात्रा बड़ी लंबा खींचना है धू में, ना के बाद में मात्रा के अंदर आधा गन ना के साथ नाग और न पर ई की मात्रा नी, धू में नागनी। रिवा, व्री का मतलब हुआ व आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा वी आर आय, वृता। ता की मात्रा, ता में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, रिवा वृतः। चौथा चरण रिपीट, धूमे नाग्नि रिवा वृतः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्नि रिवा वृतः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। एक बार फिर से, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान ने कहा कि अच्छी तरह से अनुष्ठान करने पर दूसरे के धर्म से अपने धर्म का पालन करना अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि स्वभाव से जो हमारे लिए शास्त्रों में नियत किए गए अपना धर्म है, स्वधर्म है, उन कर्मों को करके मनुष्य कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अब भगवान ने यहाँ पर पाप की बात क्यों की? क्योंकि अर्जुन का मानना ये था कि वह एक क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध में अपने परिवार के लोगों को मारेगा तो वंश को नष्ट करने के कारण उन्हें पाप लगेगा। तो इसीलिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय के धर्म क्या हैं वो हम इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में सुन चुके हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं तो भगवान अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने वर्ण के धर्म को, अपने धर्म को, चाहे वो दूसरे धर्म से आपको कम लग रहा हो, गुणों में कम लग रहा हो, लेकिन फिर भी जो परिस्थिति है उस समय पर अगर तत्परता पूर्वक अच्छी तरह से अपने धर्म का पालन किया जाए तो कभी भी मनुष्य को पाप लगने का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, इसी कड़ी में भगवान अर्जुन से बात कह रहे हैं कि अगर चाहे अपना धर्म आप जिसका पालन कर रहे हो निष्काम भावपूर्वक और पूजा बुद्धि से, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी भी रह जाए तो साधक को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? इसको आज के श्लोक के माध्यम से बताएंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ, सहजम सहज, कर्म कर्म का, कौन्तेय कुंती के पुत्र, कौन? अर्जुन। सदोषमपि दो शब्दों में विभक्त होगा। मपी का जो म है उसका आधा म सदोष के साथ सदोषम
यानी दोष के सहित, यानी दोषयुक्त होने पर। और म में अमिक्स क्या था, तो अपि, अपि यानी भी। न यानी नहीं, त्यजेत यानी त्याग करना चाहिए, तो न त्यजेत यानी त्याग नहीं करना चाहिए। सर्वारंभा, सर्व धन आरंभ मतलब संपूर्ण कर्म। ही क्योंकि दोषेण दोष से, धूमे नाग्नि, देखो नाग्नि का जो न है तो धूमे न धन, न पे आ की मात्रा कैसे बनी, क्योंकि अग्नि का अ और न का अ और अ मिलकर आ बन गया, तो धूमे न धन अग्नि। अब रिवाव्रता का जो आधा र है वो अग्नि के बाद का विसर्ग कटने पर आया, तो धूमे न धन अग्नि ही, और र पर ई की मात्रा, तो इवावृता, इवावृता वापस शब्दों में विभक्त होगा, इव धन आवृता। इवा में व में अ की मात्रा और आवृता में आ की, तो अ और आ मिलकर क्या बनता है, आ, इसलिए इवावृता हो गया। और र जो है वो क्यों आया है, अग्नि के बाद का विसर्ग घटने पर। तो किस तरह से विभाजन हुआ धूमे नाग्नि रिवावृता का, धूमे न, तो धूमे न धन अग्नि ही धन इवा, या इव सॉरी इव धन आवृता। अब इव का अर्थ तरह और आवृता यानी युक्त है। पूरा अर्थ क्या निकला, ही कुंती, और धूमेन का अर्थ था धुएं से, और अग्नि ही का अर्थ अग्नि की। पूरा अर्थ निकला, हे कुंती नंदन, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से, अग्नि की तरह दोष से युक्त हैं। ये तो हमने शब्दों के अनुसार अर्थ देखा। अब भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं कि चाहे वह कर्म जो तुम्हारा स्वधर्म है वो तुम्हें दोष से युक्त दिखाई देता हो परिस्थिति के अनुसार, परंतु दोष युक्त होने पर भी अपने कर्म का, अपने स्वाभाविक कर्म का, अपने धर्म का, अपने स्वधर्म का, अपने सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का अच्छी तरह से अनुष्ठान किया जाए तो मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता है। अब भगवान ने यहाँ पर एक बात कही कि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह दोष से युक्त हैं। जिस तरह से अग्नि जहाँ जलती है वहाँ पर चारों तरफ धुआं होता है, तो जैसे धुएं से अग्नि आवृत रहती है, ढकी रहती है, उसी तरह संपूर्ण कर्म भी कहीं ना कहीं दोष से युक्त है। अब हम सोच रहे होंगे कि ऐसे जो अपना धर्म पालन कर रहा है, जो सहज कर्म कर रहा है, स्वाभाविक कर्म कर रहा है, उन कर्म में कौन से दोष आवृत रहते हैं, सुनते हैं हम साधक संजीवनी के माध्यम से। परमात्मा और परमात्मा के अंश हम दोनों क्या हैं, स्व हैं अपने, और ये प्रकृति और प्रकृति का कार्य ये शरीर, ये दोनों क्या हैं, पर। लेकिन फिर भी ये परमात्मा का अंश मतलब कि हमारा स्वरूप प्रकृति के वश होकर उसको अपना मान लेता है, और फिर क्या करता है, ये मान लेता है कि जो क्रिया प्रकृति में हो रही है वो सब कुछ मेरे में हो रही है। तो इस तरह प्रकृति के वो परतंत्र हो जाता है, उस पर आश्रित हो जाता है। यही एक महान दोष है। अब इसके बाद में है कि आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो हिंसा होती है। अगर आपने जो भी कोई कर्म किया वो हो सकता है किसी के अनुकूल हो तो किसी के प्रतिकूल भी हो, तो ये किसी के प्रतिकूल होना हमारे द्वारा किया गया कर्म, ये भी एक दोष है। अगर आप आलस आदि के कारण कर्म करने में कुछ कमी रख दो या करने की जो तरीका है उस करने में भूल कर दो तो ये भी एक दोष है। तो इस तरह से जो सहज कर्म एक ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए बताए गए, उन कर्मों में ये दोष हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने बोला दोषयुक्त होने पर भी हमें उन स्वाभाविक कर्मों का पूर्णतया त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का त्याग करने से हम लोग अकर्म नहीं बन सकते हैं, बल्कि अकर्म बनने के लिए हमें आसक्ति का, फल की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करना पड़ेगा, अच्छी तरह से कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म को करते हुए किसी भी प्रकार के फल की इच्छा को नहीं रखना पड़ेगा, तब हमारे कर्म अकर्म बनते हैं, मतलब कि फल देने वाले नहीं बनते। नहीं तो जब तक आप इच्छा से, फल की इच्छा, अभी हमने कल भी ये बात बोली थी कि जब आप सेवा का भाव रखते हुए कर्तव्य कर्म करते हो तो वो बंधन कारक नहीं है, लेकिन जब आप किसी से लेने का भाव रखते हो तो वो आपकी सेवा नहीं बल्कि एक व्यापार है, क्योंकि जब आप कुछ देते हो और वापस अगले से कुछ लेना चाहते हो तो ये लेन देन व्यापार ही है, ना कि सेवा। तो इसलिए आप सेवा नहीं कर रहे, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको उन कर्मों को
बंधन से आप मुक्त नहीं हो सकते, उस कर्मों के बंधन को आपको चुकता करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बार बार इस धरती पर आना जाना पड़ेगा। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।